मत्ती की किताब 17 अध्याय उसका हम 24 से लेके 27 तक देखते हैं। यहाँ कहता है, जब वे कफरनहूम पहुँचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं। तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। तो यहाँ देखते हैं प्रियो, हम परमेश्वर के प्रबंध को यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उस ज़रूरत के समय में जो है जिस चीज़ का ज़रूरत था कह सकते हैं, उसका प्रबंध जो है अद्भुत रीति से आगे से ही उसने कर रखा था। जो मछली था उसके मुंह में एक सिक्का था, और यदि हम मछली के विषय में देखा जाए तो जो है वो सिक्का जो है उसके मुंह में अपने आप नहीं आया था, लेकिन वो सिक्का जो है अगर हम इसको गहराई से सोचे तो पाएंगे कि सिक्का जो है मनुष्यों के द्वारा बनाया गया था। और जब तक एक मनुष्य का सिक्का जो है उस झील में कह सकते हैं जहाँ पतरस गया, जहाँ पे कि वो मछली थी, जब जब तक उस झील में जो है वह सिक्का ना गिरे तो जो है तब तक जो है वो सिक्का जो है मछली के मुंह में नहीं जा सकता। और उस झील में सिक्का गिरने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ जो व्यक्ति नहाने को जाए वो सिक्का पकड़ के जाए। तो इस तरह से देखते हैं प्रियो कि एक योजनाबद्ध तरीके से यदि किसी व्यक्ति का सिक्का खोया उस टाइम पे, तो उसके पीछे भी क्या थी? परमेश्वर का योजना थी। यदि मछली ने उस सिक्के को अपने मुंह में जो है रखा तो उसके पीछे भी जो है परमेश्वर का जो है एक योजना थी। और इस तरह से देखते हैं एक परमेश्वर जो है पहले से उन बातों को तैयार करके रखा था ताकि जब ज़रूरत पड़े तब पतरस को जो है वह सिक्का प्राप्त हो। तो उसी तरह से आज हमारे जीवन के लिए भी परमेश्वर ने हम आगे से ही जो है तैयार करके रखा है कि हमारे आवश्यकताएं जो दिन प्रतिदिन के जीवन में हमको दिखाई देती हैं उनका जो है पूर्ति कहाँ से हो, ये सब बातें परमेश्वर ने आगे से ही जो है एक योजनाबद्ध तरीके से तैयार कर रखी हैं। हम देखते हैं इसराइलियों के विषय में कि जो है जब इसराइली कनान देश की ओर जा रहे थे तो जो है परमेश्वर उनके लिए अद्भुत रीति से रोटी जो है, जो मन्ना जिसको कहा गया, वो जो स्वर्गदूतों की रोटी थी, तो जो है उस मन्ने को आगे से जो है तैयार कर रखा था ताकि जब इसराइली उस मार्ग से जाए तब जो है परमेश्वर उनके लिए समय पर जो है उस मन्ना को बरसाए। और हम देखते हैं जब एक बार पानी नहीं मिला और एक जगह जब पानी मिला भी तो वो क्या था? कड़वा था, खारा था, जो पीने लायक नहीं था। लेकिन जब मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी तो परमेश्वर ने पौधा को जो है दिखलाया, एक पौधा को बता दिया, और वो पौधा जब उस पानी में डाला गया तब वह पानी जो है पीने के लायक बन गया। तो इस तरह से देखते हैं परमेश्वर ने आगे से उस पौधे को भी जो है क्या करके रखा था? तैयार करके रखा था ताकि जब उसकी इसराइली प्रजा उसमें से गुजरे तब जो है वो पानी जो है मीठा बनाने के काम आ सके। तो कहने का मतलब प्रयोग कि हमारा इस संसार का जीवन जो है एकदम आकस्मिक या कोई संयोगवश नहीं है। परमेश्वर ने हमको योजनाबद्ध तरीके से इस संसार में रखा है। यदि हम देखेंगे तो हम थोड़ा सा निकालेंगे इफिसियों की किताब उसका 2:10, तो हम यहाँ पे पाते हैं इफिसियों की किताब 2 अध्याय उसका 10 पद। यहाँ कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तो हम यहाँ देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने क्या किया है? पहले से हमारे लिए कामों को करने के लिए क्या किया है? तैयार किया है। और उस जब समय आया तब परमेश्वर ने उन कामों को पूरा करने हैं तो हमको इस संसार में भेजा। तो आज जब हम इस संसार में पाए जाते हैं तो आज हमको निश्चय हमारे प्रतिदिन का जीवन में कई आवश्यकताएं
पड़ती हैं, कई ज़रूरतों को हम देखते हैं। ऐसे समय में हमको विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए क्या है, पहले से प्रबंध करके रखा है। जिस प्रकार से मछली के जो है मुंह में उस सिक्के को आगे से परमेश्वर ने जो है डाल करके रखा था, चाहे किसी भी माध्यम से हो, लेकिन उसके मुंह में जो है जो है सिक्का पहुंचाया गया था, ताकि जो है जब ज़रूरत पड़े तब जो है उनको पतरस को जो है मिल जाए। तो कहने का मतलब ये कि आज हमारे जीवन में परमेश्वर क्या करता है, समय समय पर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। यदि वह सिक्का उनको पहले ही जो है दे दिया गया रहता उस कर के भुगतान के लिए, तो वो उनके पास बचता नहीं। क्योंकि क्योंकि हम देखते हैं जिसके पास थैली थी, अर्थात यहूदा इस्करियोती, वो क्या था, चोर था, और उसको उस थैले में जो भी डाला जाता था वो निकाल लिया करता था। तो इस तरह से प्रिय, यदि वह सिक्का पहले से ही जो है यीशु मसीह के पास पहुंचा दिया गया रहता, या और यीशु मसीह ने उस सिक्के को जो है थैली में डाल दिया होता, तो क्या है, वो यहूदा इस्करियोती उसको जो है चुरा लेता। लेकिन जो है एक प्रकार से देखा जाए तो जो सिक्का था वह क्या मछली के मुंह में रख करके एक उसको सुरक्षित रखा गया था, ताकि समय आने पे उसका जो है इस्तेमाल हो सके। तो उसी तरह से कई आशीषें हमारी आँखों के सामने जो है नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन उनको परमेश्वर गुप्त रखता है, ताकि जो है वो शैतान के हाथों से सुरक्षित रहे। और जब हमको ज़रूरत पड़ता है तब परमेश्वर उनको जो है हमारे जीवन में लेके आता है। इसलिए आज यदि हम अपने जीवन में एक संघर्ष में से होके जाने जैसा महसूस होता है, या अपने जीवन में गरीबी का एहसास होता है, तो उसमें दुखी नहीं होना है। परमेश्वर यदि हम को चुना है, यदि उसने हमारे लिए संसार में सेवा के कामों को रखा है, तो उसको पूरा करने के लिए भी उसने प्रबंध आगे से कर रखा है। बस ये है कि वो हम कह सकते हैं आगे या एडवांस में कह सकते हैं, उनको हमारे हाथों में देता नहीं है, लेकिन जब समय आता है तब वो हमारे हाथों में आ जाएगा, और परमेश्वर अद्भुत रीति से किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है उन कामों के लिए। तो इसलिए आज हमको किसी की ओर आशा भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी मदद करेगा या वो हमारा ख्याल रखेगा, ऐसा हमको आशा नहीं लगाना है। हमको अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखना है। परमेश्वर हमारा जो है भला पिता है, वो जानता है कब हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए चिंता ना करें। और जो है यदि एक प्रभु का सेवा करने वाला व्यक्ति है, तो जो है आप पूरे मन से उसकी सेवा करें, क्योंकि यदि हम जो है परमेश्वर के कामों में ढिलाई करेंगे, तो जो है हम अपने जीवन में दुख और दर्द को ही देखने पाएंगे, जैसा योना ने देखा। हम देखते हैं योना के विषय में कि योना को जब परमेश्वर ने निनवे भेजा, तब वो जो है तरसीस की ओर भाग रहा था, और उसने जो है अपने जीवन में एक बड़ा दुखदाई समय को देखा। वह जो है एक बड़े मच्छ के पेट में जा पड़ा। तो इस तरह से प्रियो, हम देखते हैं कि एक छोटी मछली के मुंह से एक जो है पतरस की आवश्यकताएं जो है, या कहेंगे उस समय की जो ज़रूरतें थी यीशु मसीह के लिए कर देने का, या जो है पतरस के लिए कर देने का, वो जो है एक छोटी मछली के मुंह से जो है उनकी आवश्यकताएं पूरी हुई। लेकिन जब एक परमेश्वर का जन अर्थात योना जब परमेश्वर के कामों को छोड़ करके पीछे भाग रहा था, तो हम देखते हैं एक बड़ी मच्छ है ना, जो कि एक कह सकते हैं मछली ही का जो एक प्रजाति ही कह सकते हैं, जो एक विशाल एक बड़ा मच्छ है, उसके पेट में वो जा पड़ा। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज जो बातें हमारे लिए हम यदि प्रभु के पीछे चलते हैं, उसके कामों को करते हैं, तो जो बातें आज हमारे यानी कि कहने का मतलब जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं या उसके कामों को करते हैं, तो परमेश्वर जिन बातों को हमारे लिए आशीष बनाता है या आशीष का कारण ठहराता है, वही बातें हम जब प्रभु के कार्यों से भागते हैं, तो वही बातें हमारे लिए क्या है, नुकसान का कारण बन सकती हैं। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम प्रभु के कामों से पीछे नहीं भागें, लेकिन जो है हम प्रभु के कामों में आगे बढ़ें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषों से जो है आशीषित करे। तो आज हमको जो है पीछे नहीं लेकिन आगे की ओर बढ़ना है, और अपनी आर्थिक कमी घटी को लेकर के कभी भी सेवकाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमको बस जो है परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से पतरस जो है अपनी आवश्यकताओं को लेकर के यीशु मसीह के पास गया, उन समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के पास गया, और यीशु मसीह ने उसको मार्ग दिखाया, उसी तरह से जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर भी हमारी
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है रास्ता दिखाएगा। और जब हम उस रास्ते पे चलेंगे तब जो है हम अपने जीवन के उन समस्याओं से जो है बाहर निकलने का जो है रास्ता को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।